श्री शांबे शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के सप्तम अध्याय के महात्म को समझेंगे और जानेंगे। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल के उद्गम का पता लगाने में ब्रह्मा का असमर्थ होकर तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना। ब्रह्मा जी बोले, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ और मैं इस चीज का पता लगाने के लिए आतुर हो गया। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है, उसका उद्गम स्थल इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चल सका। तब मैं मोहित होकर एक क्षण वहीं रुक गया। उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन भगवान विष्णु को देखकर मैंने उन सनातन पुरुष को हाथों से उठाकर कहा कि आप कौन हैं। उस समय हाथ के तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जाग करके शैया से उठकर बैठ गए। तदनंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उन राजविलोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहां पर अवस्थित देखकर हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में बोला, हे वत्स, आपका स्वागत है। मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। उनके मंदहास युक्त उन वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा मैं। देवश्रेष्ठ में उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा, ये जो मुझे आप बार बार हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। मैं ही संसार का साक्षात कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन अजन्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न करने वाला विश्वात्मा, विधाता, धाता और पुंडरीकाक्ष हूँ। आप अज्ञानवश मुझे बार बार वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका कारण शीघ्र बताइए। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि गुस्सा हो गए और कहने लगे कि मैं जानता हूँ संसार आपको जगतकर्ता मानता है। आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझ अवयव के अंग से अवतीर्ण हुए हैं। फिर भी आप मुझ जगन्नाथ, मुझ ईशान संसार के उत्पत्ति स्थान रूप नारायण सर्व व्यापक को भूल गए। मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैं ही परम ज्योति और परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो यह सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, हे चतुर्मुख, यह जो कुछ भी है वह मुझ में व्याप्त है, ऐसा आप जान ले। मैंने ही सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की है। विष्णु का यह वचन सुनकर
मुझ ब्रह्मा को क्रोध आ गया और महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। इसी बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुई। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूहों वाला, सैकड़ों कालाग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि, मध्य और अंत से विहीन था। लिंग के प्रकट होते ही विष्णु बोले, हम दोनों के मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसलिए युद्ध रोक दिया जाए। हम दोनों इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि ये कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा और आप इसकी परीक्षा करने के लिए वायु वेग से प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ऊपर की ओर जाएं। तब ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और हे मुने, मैंने भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। उसी समय से लोग मुझे हंस हंस और विराट कहने लगे। जो हंस हंस यह कहकर मेरे नाम का जाप करता है, वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। उसी समय से पृथ्वी आदि लोकों में श्वेत वराह नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। यह मनुष्यों की कालगणना की अवधि है। तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया और उसका अंत देखे बिना ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। उसी प्रकार भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। वह रूप तो अनिर्देशीय नाम तथा कर्म से रहित अलिंग होते हुए भी लिंगात को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदनंतर अपने मन को शांत कर मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम कर कहने लगे, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, आप जो हैं वही हैं, आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों को वहां नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। इस प्रकार से यह सृष्टि खंड का 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी अगले अध्याय को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, कृपया करके वो कर ले।